अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब खैरियत से। मैं हूं मुनीर अहमद सिरात, रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। व्यूअर्स, आज की जो हमारी वीडियो है ये है करंट सिचुएशन, मार्केट की करंट सूरत हाल के हवाले से हम डिस्कस करेंगे, बताएंगे कि मार्केट की सिचुएशन क्या है, मार्केट किस पहलू की तरफ जा रही है और इस वक्त मार्केट में किस तरह का जो है वो सूरत हाल है। बेसिकली आप जानते हैं कि हमारी महीने के बाद एक वीडियो होती है जिसके ऊपर हम पूरी मार्केट के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि इस वक्त जो ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टीज़ हैं उनके क्या रेट्स चल रहे हैं, ऑफ ग्राउंड प्रॉपर्टीज़ के रेट क्या चल रहे हैं और इस वक्त कौन से एरिया के ऊपर मार्केट में ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा पहला जो रवायती तरीका है कि हम मार्केट को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी और ऑफ ग्राउंड प्रॉपर्टी। तो आज उसी तरीके से हम सेम तरीके से डिवाइड कर रहे हैं और सबसे पहले हम ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इस वक्त फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं, जहाँ पे बैरियर ने पोजेशन अनाउंस कर दी और जो 100% क्लियर है, जिसमें 0% भी डाउट नहीं है और किसी किस्म का आपको वहाँ पे ख़तरा या किसी किस्म की भी प्रॉब्लम नहीं कि कल को हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, कब बनेगा, क्या होगा। तो ये सारे मामला जो हैं इसमें मतलब ये कि क्लियर हैं। पिछले तकरीबन 1.5-2 साल से मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह तेज़ी की तरफ थी और मार्केट में बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया और मार्केट डे बाय डे रेट्स के इंक्रीज़ हुए और मार्केट में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट में स्टॉप लगा, और सिवाय कुछ एक हफ़्ते के जो कि आपको जानते हैं कि मेन गेट के ऊपर तोड़ फोड़ हुई थी। वो एक हफ़्ता ऐसा था कि मार्केट कुछ टाइम के लिए रुक गई थी, लेकिन मार्केट में जो ट्रेडिंग थी, जो मार्केट में सेल परचेज थी, वो एज इट इज़ चलती रही। अभी अगर हम बात करें दिसंबर के लास्ट वीक से लेके जनवरी से जो है, हमारी पहले भी प्रोडिक्शन थी कि मार्केट स्लो होगी, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। ऑब्वियसली मार्केट की सिचुएशन को देख के ही ये बताया गया था कि हम देख रहे हैं कि मार्केट थोड़ी सी स्लो हो रही है, तो उसी तरीके से हुआ ये कि मार्केट स्लो हुई। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि मार्केट में सेलिंग की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मार्केट में सेलिंग बहुत ज़्यादा डल चुकी है, सेल के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ आ चुकी हैं। लेकिन बाइंग के हवाले से अगर हम बात करें तो बायर इतना ज़्यादा नहीं है। इवन अगर हम ट्रांसफ़र्स की बात करें तो ट्रांसफ़र्स भी बहुत लिमिटेड हो गई हैं। अगर हम पिछले 1-1.5 साल की बात करें तो सिचुएशन ये थी कि 8 बजे तक जो है वो बैरिया हेड ऑफिस ओपन रहता था, क्योंकि ट्रांसफ़र्स की जो टोकन दिए जाते थे वो 8 बजे तक, मतलब इवन डेली की 300-400 प्लॉट की ट्रांसफ़र्स हो रही थी। अभी सिचुएशन ये है कि मार्केट की जो करंट सिचुएशन है उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो मार्केट थोड़ी सी स्लो हो गई है, मार्केट डाउनफॉल की तरफ जा रही है। डे बाय डे मार्केट में सेलिंग के लिए चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं, लेकिन अभी तक रेट्स आप अगर हम बात करें तो रेट्स रिवर्ट नहीं हुए हैं, रिवर्स आप कह सकते हैं कि नहीं हुए हैं। एक तरह से मार्केट रुकी हुई है, बायर ना होने के बराबर है, सेलर बहुत ज़्यादा मार्केट में आ चुका है। इवन ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टीज़ अगर हम प्रीसन 1 से लेके हम प्रीसन 40 तक बात करें या 47 से लेके 54 तक बात करें, तो इन सारे प्रीसन्स में जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं ऑन ग्राउंड हो चुके हैं। यहाँ पे इस वक्त किसी भी प्रीसन का कोई बहुत ज़्यादा बायर नहीं है, इक्का दुक्का एंड यूज़र जो है वो इन्वॉल्व है, वो परचेज़ करता है और उसको अपने तरीके से यूटिलाइज़ करता है। बनी बनाई प्रॉपर्टीज़ के ऊपर थोड़ा सा रुझान लोगों का ज़्यादा बढ़ा है, जैसे कि अपार्टमेंट्स हो गए, घर हो गए, क्योंकि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो लॉन्ग वीकेंड्स पे पाकिस्तान आए हुए थे छुट्टियों के हवाले से, वो लोग परचेज़ कर रहे हैं ताकि अपनी प्रॉपर्टीज़ को रेंट आउट कर सकें। लेकिन प्लॉट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो प्लॉट्स के हवाले से थोड़ी सी मार्केट स्टक हो गई है, थोड़ी सी मार्केट रुक गई है। उसकी रीज़न मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि जनवरी से लेके आपका मार्च अप्रैल, ये 2-3 महीने ऐसे होते हैं जहाँ पे लोग ट्रांजैक्शन बहुत कम कर सकते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि दिसंबर तक ज़ाहिरी बात है ओवरसीज़ पाकिस्तानी आते हैं और जनवरी में लोग वापस जाना शुरू करते हैं, अपने काम काज में मसरूफ़ होते हैं, ट्रांजैक्शंस बहुत कम होती हैं, जिसकी वजह से लोग थोड़े से स्टक हो जाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह जो है वो कोविड की है। कोविड की दूसरे अल्लाह माफ़ करे हालात ख़राब होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लोग पैसा नहीं निकाल रहे हैं। ये सारी सिचुएशन ऐसी है कि जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि लोग थोड़े से सहमे हुए हैं। ये दोनों चीज़ें मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से मार्केट इस वक्त स्टक हो गई और मार्केट में वो उस तरह से ग्रो नहीं हो पा रहा है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो अगर हम मार्केट की ग्रोथ को करें तो हम 100 में से 20% मार्क्स देंगे कि 20% मार्केट में इस वक्त ट्रेडिंग हो रही है। 80% तक थोड़े से टाइम के लिए जो आपकी ट्रांजैक्शन हैं वो मंजमंद हो गई हैं। उसकी एक रीज़न है कि मार्केट में जितने लोगों ने एंड यूज़र ने परचेसिंग करनी थी वो कर ली है। दूसरी रीज़न ये है कि जो ट्रांजैक्शंस हो रही थी उनको क्लोज़ किया जा रहा है। और तीसरी सबसे बड़ी रीज़न मैंने आपको कोविड की बताई है। कोविड की वजह से भी थोड़े से लोग जो है वो डरे हुए सहमे हुए हैं। अब अगर हम बात करें जो ऑफ ग्राउंड प्रॉपर्टीज़ हैं जो अभी फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती हैं, जैसा कि 61, 62, 63 है, तो वहाँ पे रेट्स एज़ यूजुअल जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। 30+ के रेट्स जा चुके हैं। उसकी रीज़न ये है कि लोग जो हैं मतलब ट्रेडर्स जो हैं, जो सट्टेबाज जो हैं, वहीं पे खेल रहे हैं। लोग वहाँ पे इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, लोग वहाँ पे पैसा भी लगा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त बैरी टाउन कराची में सबसे सस्ती प्रॉपर्टी वो है
और लोग वहाँ पे अपना जो पैसा है वो कर रहे हैं। लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी कमाया। इवन आप देखें तो 9 लाख से फाइल स्टार्ट हुई है और अब ये 30 लाख पे जा चुकी है। मतलब अपना एक्चुअल वैल्यू से 400 गुना जो है वो बढ़ चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि एक सोचने वाला है। लोग ज़ाहिरी बात है हमसे क्वेश्चन करते हैं कि आप कहते हैं कि अभी तक इसमें इन्वेस्ट ना करें, आप रोकते हैं। तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हम इसलिए रोकते हैं अपने क्लाइंट्स को, इन्वेस्टर्स को, कि अभी फिजिकली बहरिया की तरफ से कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई है, बहरिया की तरफ से ऐसे कोई भी ऐलान, या आप कह सकते हैं कि बहरिया ने कोई भी ऐसी बात नहीं की जिसकी वजह से हम कह सकें 100% श्योर हो कि यहाँ पे आप इन्वेस्ट करें, यहाँ पे आप परचेजिंग करें। लेकिन अभी तक लोगों के कई कई बातें, सुनी सुनाई बातें हैं। अभी जो मार्केट में मैप गर्दिश कर रहे हैं, अगर उनको हम एक्चुअल सिचुएशन के ऊपर लगाते हैं, फॉल करते हैं, तो वो कहीं भी एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं। इसी तरीके से बहरिया ने ना पे अभी कोई अनाउंसमेंट किया है, ना भी अभी कोई साइन बोर्ड लगाया है। रिस्क है, अगर बहरिया ने अनाउंस कर दिया तो एक बहुत बड़ा जंप लगेगा, छक्का लगेगा मार्केट में, बहुत ज़्यादा इसमें लोग जो है पैसा प्रॉफिट कमाएंगे। और अगर बहरिया अनाउंस नहीं करता तो उसी तरीके से लोग बहुत ज़्यादा लॉस कमाएंगे। अगर बहरिया कह देता कि अभी तक हमारी कोई भी चीज़ कंफर्म नहीं है, सारी चीज़ें बेबुनियाद है, तो इनके रेट्स 100 टाइम जो है वो नीचे आएंगे। मतलब वही 9 लाख, 9.25 लाख पे आके जो है वो स्टक हो जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी वजह ये है कि अभी सिचुएशन ये है कि इवन बहरिया ने 62, 63 की मर्जिंग भी कह दी थी कि आप मर्जिंग करवा सकते हैं, सिवाय प्रिसन 61 के कि आप दूसरे दोनों पर्सन्स की मर्जिंग भी करवा सकते हैं। तो अभी अगर हम कहें तो किसी हद तक हम कह सकते हैं कि 61 वाला एरिया थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि सेफ जोन में, लेकिन 100% इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि बहरिया ने अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं की कि हम इसको किस जगह पे लोकेट कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम बहरिया ग्रीन की बात करें तो बहरिया ग्रीन में अल्हम्दुलिल्लाह डेवलपमेंट का काम बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है और बहुत तेज़ी के साथ उसके ऊपर काम हो रहा है। कुछ रूमर्स मार्केट में चल रहे हैं कि बहरिया ग्रीन का जो मैप है वो रिवाइज़ हो रहा है, उसमें कुछ एरिया जो है वो कट कर दिया गया है नया पाकिस्तान स्कीम के तहत। तो अभी तक की कोई चीज़ कंफर्मेशन नहीं है। एक नया मैप मार्केट में गर्दिश कर रहा है कि ये एरिया, स्पेसिफिक एरिया बहरिया ने काट दिया है और कुछ एरिया जो है वो बहरिया दोबारा से रिलोकेट करेगा। लेकिन अभी तक कोई भी इस पर कंफर्मेशन या कोई भी अभी अथेंटिक न्यूज़ आप कह सकते हैं कि मार्केट में नहीं है। कुछ टाइम से बहरिया ग्रीन की ट्रांजैक्शंस भी रुकी हुई हैं, लाइक ट्रांसफर्स का प्रोसेस भी रुका हुआ है, बहरिया ने रोका हुआ है। तो होप सो 1-2 दिन में ओपन हो जाएगा, जिससे दूसरी चीज़ें दोबारा रूटीन में आ जाएंगी। लेकिन अगर हम कंपैरेटिवली बात करें इस वक्त कि बहरिया ग्रीन या प्रिसन 61, 62, 63, तो मैं बहरिया ग्रीन को ही रिकमेंड करूँगा। उसकी रीज़न ये है कि ऑन ग्राउंड हो रहा है। छोटे बजट में अगर हम बात करें तो छोटे बजट में एक बहुत अच्छी ऑप्शन है और स्मॉल पैकेज में आप एक फुल फ्लज जो है अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। हर लिहाज से अट्रैक्टिव है। ओवरऑल मार्केट अगर हम वन लाइनर में बात करें तो वन लाइनर ये होगा कि मार्केट कुछ टाइम से रुकी हुई है। जैसा कि हमने आपको पहली वीडियोस में बताया था कि मार्केट रुकेगी, कुछ टाइम के लिए स्टक होगी। मार्च अप्रैल तक एक्सपेक्टेड है कि मार्केट दोबारा से ऊपर जाए। मार्च अप्रैल तक मार्केट रुकी रहेगी 2-3 महीने। तो इस टाइम में आप कह सकते हैं कि परचेजिंग के लिए बेस्ट टाइम है। अगर आप परचेजिंग करना चाह रहे हैं तो ये बेस्ट टाइम है। यहाँ पे आपको रीज़नेबल प्राइस के ऊपर चीज़ें मिल जाएंगी क्योंकि मार्केट स्टक हुई होती है, रुकी होती है। तो इस वक्त आपकी फ्लक्चुएशन जो है बहुत कम हुई होती है। आपको अपनी मर्ज़ी का प्लॉट जो है वो रीज़नेबल प्राइस के ऊपर मिल जाता है। हमारे बेसिकली जो एनालिसिस होते हैं हमारी कुछ स्टडी के ऊपर होते हैं, कुछ हमने इसके ऊपर वर्कआउट किया होता है। लेकिन हम बेसिकली फ्यूचर का तो अल्लाह ताला की ज़ात को पता होता है। हम अपने इल्म के मुताबिक आपको गाइड कर रहे होते हैं, आपको अवेयर कर रहे होते हैं, ताकि आप कोई भी चीज़ परचेज़ या सेल करने से पहले आप एक मार्केट के साथ अपडेट हो जाएं, ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। लिहाजा इसी तरीके से मज़ीद मुफीद और कारआमद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा दूसरे जो साइट्स हैं जैसे कि वेबसाइट हमारी हो गई, फेसबुक चैनल या हमारा यूट्यूब, इंस्टा, सभी को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।